नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम और आप देख रहे पब्लिक मीटर। दोस्तों, संसद में परिसीमन बिल यानी डीलिमिटेशन बिल गिरा तो उसके बाद विपक्षी नेताओं ने कैसे मोदी सरकार को चिढ़ाया है और राहुल गांधी का क्या बयान सामने आया है, पूरी कहानी आपको बताते हैं। संसद में सरकार ने कहा कि डीलिमिटेशन जरूरी है महिलाओं को 33% आरक्षण देने के लिए। वहीं विपक्ष ने आरोप लगाया कि 2029 का चुनाव सेट करने के लिए बीजेपी अपनी मर्जी से परिसीमन यानी लोकसभा सीटों का डीलिमिटेशन कराना चाहती है। 850 के आंकड़े पर भी सवाल खड़े किए गए। विपक्षी सांसदों ने कहा कि अगर आरक्षण देना है तो 543 सीटों पर दे दीजिए, आपको समस्या क्या है। लेकिन मोदी सरकार इस बात पर अड़ी रही कि महिलाओं को आरक्षण मिलेगा तो 850 सीटें करके मिलेगा और आखिरकार परिसीमन बिल यानी डीलिमिटेशन बिल संसद में गिर गया। 2/3 बहुमत हासिल नहीं कर पाया। मोदी सरकार के इस बिल के पक्ष में 298 वोट पड़े, हालांकि स्क्रीन पर 278 ही दिखाई दिए। उसके बाद विपक्ष के पड़े 230 वोट बताए ओम बिरला ने, हालांकि स्क्रीन पर 211 नंबर ही दिखाई दिए। तो स्क्रीन पर 298 वाला आंकड़ा क्यों नहीं आया, इसे लेकर भी सोशल मीडिया पर कई लोग चटकारे ले रहे हैं। यह सवाल उठने लगा था कि 292 तो एनडीए के सांसद हैं, तो फिर आखिरकार क्या एनडीए के पूरे सांसदों का भी वोट नहीं मिला। लेकिन स्क्रीन से अलग ओम बिरला जब फैसला सुनाते हैं तो बताते हैं कि 298 सांसदों ने बिल के समर्थन में वोट किया, यानी एनडीए सांसदों से 6 ज्यादा। और उसके बाद विपक्ष का आंकड़ा बताया गया 230 का। तो मोदी सरकार को इन आंकड़ों के साथ पहली बार इतनी बड़ी हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि 2/3 बहुमत जरूरी था। तो मोदी सरकार को पहली बार संसद में इतनी बड़ी हार का सामना करना पड़ा और यहां पर इंडिया गठबंधन की ताकत भी दिखाई दी। सबसे बड़ी बात यह रही कि अमित शाह और पीएम मोदी कोई गेम नहीं कर पाए, विपक्ष में कोई तोड़फोड़ नहीं कर पाए और इसे लेकर तमाम विपक्षी नेताओं के बयान सामने आए हैं। राहुल गांधी ने क्या कहा, उससे पहले आपको बताते हैं कि महुआ मोइत्रा इसे लेकर क्या कहती है, इंडिया गठबंधन की ताकत को लेकर क्या कहती है। पश्चिम बंगाल में चुनाव भी हैं, तो पश्चिम बंगाल की सांसद महुआ मोइत्रा क्या कहती हैं, जरा सुनिए। Moitra, Member of Parliament from the All India Trinamool Congress. Today, the 17th of April 2026, is a historic day for India and for India's democracy. We, the United Opposition, the Indian National Congress, the DMK, the Samajwadi Party, the All India Trinamool Congress, and all the other smaller members of the India bloc, the opposition, have resoundingly defeated the ill-thought-out delimitation constitutional amendment brought in by the Modi-led BJP government. They called it a women's reservation bill, when in truth, the women's reservation bill has already been passed in 2023, when all they need to do is to have 1/3 seats reserved out of 543 for women immediately if they wanted to. Instead of doing that, they came up with a diabolical plan to increase the number of seats in the Lok Sabha and the Vidhan Sabhas based on a 2011 census, so not on the latest census. And by doing this, they were going to adversely affect the share of the southern, the northeastern and the eastern states in the total. We have resoundingly defeated them. They needed 2/3 majority to pass this constitutional amendment. They got only 298 votes, whereas the opposition got 230 votes. And a lot of us could not even make it because of the elections in our states. This is the beginning of the end. This is the beginning where the narrative starts to change. We can do it. For the first time, we have done this. We have shown that. And going forward, they have lost today. The BJP will lose Bengal, they will lose Kerala, and going on, this will be the beginning of their decline. So Satyamev Jayate, truth always triumphs. We should never give up. तो मोदी सरकार पर कटाक्ष करते हुए और आरोप लगाते हुए महुआ मोइत्रा कहती है तो पतन की शुरुआत है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जिसे महिला आरक्षण बिल बताया जा रहा है वो डीलिमिटेशन का खेल था। राज्यों के साथ नाइंसाफी होती और अपनी मर्जी से अपने वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए डीलिमिटेशन यानी परिसीमन किया जाता, वोट बैंक जोड़ा जाता, घटाया जाता। तो ये पूरा खेल था बीजेपी सरकार का, ये तमाम विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया। महुआ मोइत्रा के अलावा एमके स्टालिन ने क्या किया, एमके स्टालिन ने पटाखे छोड़े। पहले उन्होंने बिल जलाया था, उसके बाद संसद में पीएम मोदी ने इनके काले कपड़ों को लेकर काला टीका वाला डायलॉग भी मारा। अब एमके स्टालिन ने बिल के गिरने के बाद पटाखे छुड़ाए हैं, ये तस्वीर आप देख सकते हैं। एमके स्टालिन ने पटाखे जलाने की और बिल जलाने की तस्वीर पोस्ट की और किस किस को धन्यवाद किया है। एमके स्टालिन ने इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं को धन्यवाद किया है। राहुल गांधी का नाम सबसे पहले लिखा है, उसके बाद तमाम जो बड़े नेता हैं, लालू प्रसाद यादव, शरद पवार, हेमंत सोरेन, उमर अब्दुल्ला, अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे, नवीन पटनायक और इसके अलावा सुखबीर सिंह बादल, तमाम विपक्षी नेताओं का नाम लिखकर उन्हें धन्यवाद किया है और कहा है कि इंडिया गठबंधन ने मोदी सरकार के इस गलत इरादे वाले बिल को पास नहीं होने दिया। अखिलेश यादव इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या कहते हैं,
जनता के बढ़ते विरोध और आक्रोश से ध्यान हटाने के लिए साजिशन लाए गए तथाकथित महिला आरक्षण बिल की हार भाजपा की हार है। यह भाजपा की बदनीयत की हार है। भाजपा का हर प्रयास, हर बिल या तो कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए होता है या समाज को बांटने का छल छलावा होता है। इस बार भाजपा इस बिल के माध्यम से महिलाओं की एकता में दरार डालकर उनको ठगना चाहती थी, लेकिन विपक्ष की एकता ने भाजपाई मंसूबों को धूल चटा दी। ये भाजपा के खिलाफ देश की सक्रिय हो चुकी जन चेतना की जीत है, जिसका प्रतिनिधित्व देश का विपक्ष कर रहा है। भाजपा ने सरकार में बने रहने का नैतिक अधिकार खो दिया है। आज इंडिया की एकजुटता ने साबित कर दिया कि नैतिक रूप से भाजपा ने सरकार में बने रहने का आधार खो दिया है। संसद में जो सरकार हार जाती है वो बाहर जाती है। जनता की जीत है, इसलिए पूरे देश में सालों बाद हर्षोल्लास का वातावरण बना है, क्योंकि जनता को विश्वास हो गया है कि बुरे दिन जाने वाले हैं। तो मोदी सरकार की पहली बड़ी हार पर अखिलेश यादव तंज कसते हैं। प्रियंका गांधी क्या कहती हैं? संसद और विधानसभाओं में महिला आरक्षण इस देश की महिलाओं का हक है, जो उन्हें मिलने से कोई रोक नहीं सकता। एक दिन यह हकीकत में परिवर्तित होकर रहेगा, मगर बदनीति से इसे 2011 की जनगणना और उस पर आधारित परिसीमन से जोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का महिलाओं का मसीहा बनने का खोखला प्रयास आज नाकाम रहा। आज देश के विपक्ष ने अपनी दृढ़ता और एकजुटता दिखाकर भारत के लोकतंत्र और इसकी अखंडता को अक्षुण्ण रखा है। भारत की राजनीति में आज का दिन ऐतिहासिक माना जाएगा। आज से इस देश की आवाज को दबाने का काम बंद। मैं विपक्ष के सभी सांसदों को दिल से धन्यवाद देती हूं, क्योंकि अंतर मन में हम सब जानते हैं कि अगर ये 3 विधेयक पारित होते तो हमारे देश में लोकतंत्र नहीं बचता। अपनी शक्ति का सही इस्तेमाल करके हमने इस देश को राजनीति से ऊपर रखा है और देश के हित में अपना कर्तव्य निभाया है। तो प्रियंका गांधी कहती है कि देश में लोकतंत्र नहीं बचता अगर ये बिल पास हो जाते, अगर परिसीमन हो जाता, अगर डिलिमिटेशन हो जाता मोदी सरकार की मर्जी के मुताबिक, तो फिर लोकतंत्र का बचना मुश्किल था। ऐसा बयान प्रियंका गांधी ने दिया है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह क्या कहते हैं? डिलिमिटेशन बिल संसद में गिर गया। मोदी और बीजेपी टुकड़े टुकड़े गैंग की तरह राज्यों को तोड़ना चाहती थी। संसद में महिला आरक्षण बिल नहीं, बीजेपी जिताओ बिल लाया गया था। बीजेपी अपनी सीटें बढ़ाने की साजिश रच रही थी, जो बुरी तरह नाकाम हो गई। तो तमाम विपक्षी सांसद आरोप लगाते कि डिलिमिटेशन बिल दरअसल अपनी सीटों को बढ़ाने का एक फॉर्मूला था। क्या 400 पार का नारा जो पिछली बार नाकाम रहा, उसको सफल बनाने के लिए पूरी कवायद की गई? इसे लेकर भी कई लोग कटाक्ष कर रहे हैं। वहीं राहुल गांधी का क्या बयान सामने आया है? इंडिया गठबंधन की जीत पर राहुल गांधी क्या कहते हैं? राहुल गांधी कहते हैं संशोधन विधेयक गिर गया। उन्होंने महिलाओं के नाम पर संविधान को तोड़ने के लिए असंवैधानिक तरकीब का इस्तेमाल किया। भारत ने देख लिया, इंडिया ने रोक दिया। जय संविधान। तो राहुल गांधी ताल ठोक कर कहते हैं इंडिया ने रोक दिया, भारत ने देख लिया। तो विपक्ष इसे जीत के तौर पर सेलिब्रेट कर रहा है। वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी इस प्रचार में जुटी है कि देखिए महिलाओं को हक नहीं मिलने दिया। लेकिन जहां तक महिलाओं को हक देने की बात है तो तमाम विपक्षी सांसदों ने एक चैलेंज दिया था मोदी सरकार को। टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी ने क्या कहा था, जरा सुनिए। रिजर्वेशन चाहिए और क्यों जी, आज ही ले आइए, हम लोग राजी हैं। अभी जो स्ट्रेंथ है उसमें 50% वुमेन रिजर्वेशन कर दीजिए, कर दीजिए। आज पूरा आप लोग ले आइए। रात 12 बजे तक हम लोग बैठे रहेंगे इधर। उसको लिए डिलिमिटेशन का जरूरत नहीं है, उसके लिए डिलिमिटेशन का जरूरत नहीं है। नौटंकी बंद करिए, बहुत नौटंकी हो गया। तो कल्याण बनर्जी ने मोदी सरकार को चैलेंज देते हुए छाती ठोक कर कहा कि हिम्मत है तो 50% रिजर्वेशन दो, आज ही दो। डिलिमिटेशन की क्या जरूरत है? 543 लोकसभा सीटों में आधी रिजर्वेशन दे दो, आधी आबादी को। अगर हिम्मत है तो देकर दिखाओ। मोदी सरकार ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। 50 ना सही 33% का हर किसी ने कहा कि जब महिला आरक्षण बिल पहले ही पास हो चुका है तो इसी संख्या पर आप आरक्षण क्यों नहीं दे देते? इस सवाल का बीजेपी के पास कोई जवाब नहीं था। यह सवाल ना मीडिया पूछेगा। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में पिटाई जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।